गया, अब बारिश होगी। चातक पक्षी आ गया, अब बारिश होगी, इस खबर को अखबार वाले कई साल से छाप रहे हैं। अनोखे लाल जी, आपने कभी चातक देखा है? कभी नहीं जी। नहीं देखा ना, आपने देखा है? मैंने तो सिर्फ कौवा देखा है। तो इन अखबार वालों ने भी कहाँ देखा होगा? कौवा? कौवा नहीं जी, चातक पक्षी। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर चातक नजर आते, बारिश होने लग जाती, तो सरकार हर आदमी को चातक पालने के लिए क्यों नहीं कहती, जिससे बारिश न होने का झंझट ही खत्म हो जाए। अरे जी, चातक पक्षी आ भी गया। वो तालाब की तरफ। चातक पक्षी तो नहीं आया, लेकिन हाँ वो चंदा जरूर बाहर आ गई है। अरे उससे हमारा क्या वास्ता? चूचपट काफी हो गई, अंदर चल के चुपचाप बैठिए। आखिर इस गैलरी में है क्या? मैं पिछले 15 दिन से देख रही हूँ, जब से वो तब से आपके सारे काम गैलरी में ही होते हैं। अखबार पढ़ना हो तो भी गैलरी में पढ़ना है, चाय पीनी हो तो भी गैलरी में पीनी है, सिगरेट पीना हो तो और वो ऊपर देखे, इसलिए खांसना भी आपका गैलरी पर ही है। अरे खांसी आएगी तो मैं क्या करूं? कमबख्त खांसी गैलरी में क्यों आती है, अंदर कमरे में क्यों नहीं आती? अब तो हद हो गई। मुझ जैसे शरीफ आदमी के लिए इस तरह इतने साल घर बार 4 बच्चों की 5वां। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं। अंदर चलिए, वहीं बैठिए चल के। लक्ष्मी जी। जी कलावती जी। हमारा ये नजर कहीं आया आपको? अभी तो यहीं पे ही थे। अरे इनका तो सब कुछ काम गैलरी में ही होता है, बस गनीमत है सोना गैलरी में नहीं हो पाता है। अजी सरला जी। कौन? अरे मैं कलावती। कहिए कलावती जी। हमारे ये बैठे हैं ऊपर। ये कौन? अरे हमारे ये। अरे आप ये बता यहाँ क्यों आने लगे? कैसी अजीब औरत है कोई। नीचे नल बंद करने के कहा जाए तो हम सुनते नहीं, और नीचे नल नहीं बंद होगा तो पानी ऊपर कैसे आ सकता है? पर आप नीचे गए ही क्यों? जब देखो किसी न किसी बहाने से बस नीचे जाना है। बुढ़ापे में, इस उम्र में शर्म तो आती नहीं। और वो मुई चंदा, जब देखो तो दरवाजे पे चावल पखाने बैठ जाती है। जूड़ा बांधते ही दरवाजे में पखारती रहती है। हाँ, कार्ड पर चावल 1 किलो मिलता है। बोरी में चावल पखारे तो दिन भर चावल भर जाए पूरा बोरी से। कलावती जी, मुझे तो लगता है कि दिन भर वही चावल पकाती है, इसलिए ताकि हमारे आदमी नीचे देखे। अरे भाई, हमारे आदमी भी तो यूं ही है, पागलों के तरीके से दिन भर उसे देखते रहते हैं। शुक्र मनाइए चावल पखाने उसके घर नहीं चले जाते। बगल तो देखिए जरा कैसा रखा हुआ है। वही तो मैं कहूँ, ना बाल ना बच्चे, ना शादी ना ब्याह, और तबीयत तो देखो जरा। ये साला मुझसे दादागिरी करता है। अरे कौन? अरे ये नीचे वाला बात है, और कौन? तमीज से बात करो, प्रोफेसर है ना वो? अरे होगा प्रोफेसर अपने घर का, मुझसे दादागिरी नहीं। पर हुआ क्या? अरे मुझसे कहता है गोपी बेटा अपने बाल काटो। तो कोई बुरी बात तो कही नहीं तुम्हें। हाँ, और कल बाल में जुए पड़ गए था। अरे तो ये मुझसे कुछ चूचड़ करता है, मुझसे कहता है गोपी बेटा अपने बाल काटो। मैंने कहा आप सलूक कौन है, तो तेरे में बिगड़ गया। बड़े लोगों से ऐसे बातें नहीं किया करते हैं। मुझसे ज्यादा दादागिरी नहीं, अपने को लेक्चर बाजी नहीं मांगता। अरे वो अपने आप को जेंटलमैन समझता है और इस चिकनी पे लाइन मारता है। कौन चिकनी? अरे वही चंदा, और कौन? तो मारता होगा लाइन, तेरा क्या लेके अरे मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन उसने उम्र दिखी अपनी। अरे बाप जैसा है उसका, बेटी उसकी चंदा, चंदा उसकी बेटी जैसा है। और वो उसमें शर्ट का बटन खोल के अपनी बॉडी दिखाता है। उसको लगता है वो राजेश खन्ना है। चल अंदर चल, चुपचाप। अनोखे लाल जी, अयो अनोखे लाल जी। अरे आया आया।
डॉक्टर, वह जी से तो डॉक्टर। ये बताइए आपका पिंजरा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजरा। और पंडित जी, ओ पंडित जी, आया। आपके पास पिंजरा है? पिंजरा? कैसा पिंजरा? चूहे का पिंजरा? पिंजरा? पर आपके हाथ में है ना सही? ये बिल्कुल पिंजरा है। अरे खाने वाली चीज रखो, चूहे खाने वाली चीज खाकर निकल जाते हैं, हम लोग बढ़ते नहीं होते हैं। अजी पंडित जी, जी सरला जी। हमारे ये नीचे आए क्या? हाँ, ये क्या रहे ऊपर? क्या करके रहे? पिंजरा लगाए बैठे। पंडित जी, आपके पास चूहे का पिंजरा है ना? पिंजरा? पिंजरा चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए ना? देखना हो डालकर। रात तक ढूंढ लेंगे ना? हाँ, ढूंढ लूंगा। आपका क्या ख्याल था? मैं यहाँ चूहे के लिए आया था। चूहे के लिए या पिंजरे के लिए? क्या क्यों रहे हैं? आपका क्या ख्याल था? मैं यहाँ पिंजड़े के लिए आया था। चली गई। चली गई। हाँ। चावल पखारना हो गया होगा ना, इसीलिए चली गई। ये सेक्रेटरीट क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? आखिर सरकार कर क्या रही है? अरे आखिर हुआ क्या? अरे नीचे देखो, चावल पखारना खत्म हो गया है। अरे सरकार से कहो कोटा बढ़वाए और लोगों की भूखमरी खत्म करवाए। लेकिन आप आए किस लिए थे? अरे यूं ही पंडित जी, बस दिल बहलाने के लिए। अरे ऊपर तो साली वही चिक चिक, इधर मत बैठो उधर मत बैठो, हैं? बाहर तो बिल्कुल मत देखो। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुद देखूंगा। अरे इस चंदा की तरफ एक नजर देख भी लो यूं। आगे क्या? अरे नहीं, मतलब इस चंदा की तरफ एक नजर देख लें तो इन औरतों का कभी कर जाता है। अगर चंदा को देख लें तो क्या हम अपनी बीवियों को छोड़ देंगे? और अगर छोड़ भी देंगे तो क्या चली जाएंगी? ना ना। वही तो मैं कह रहा हूं। अरे ये बताओ, आखिर हम लोगों का सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब कि आंख है कि नहीं? ले देख ही तो सकते हैं। यूं बस खत्म। फिर हम अपनी राह पर, वो अपनी राह पर। हैं? अरे सच्चे और शरीफ आदमी आखिर कर ही क्या सकता है? हैं? अरे हम तो इतना भी नहीं कर पाते, इसीलिए तो गॉगल्स लगाते हैं। डॉक्टर गटर, आपने पते की बात कही। कहीं तो मैं क्या, हमारा दूसरा सबसे पावरफुल ऑर्गन मुंह, मतलब कि देखना और बोलना बस खत्म। डॉक्टर साहब, अगर आपकी ये हालत है तो सोचिए हमारी हालत क्या होगी। तो क्यों? आप तो डॉक्टर हैं। मतलब कि सब सब नहीं, पर अगर आप कान में आला लगा ले तो आप कहीं भी हाथ लगा सकते हैं। देख रहे हैं, ये है सज्जन और शरीफ लोग, कितने में घबरा गए। हाँ, जी सुनते हैं। भागिए मेरी बुला रही, भागिए जल्दी भागिए। आप ऊपर आ रहे हैं ना? जल्दी। आप मेरे लोग पाक ला देने वाले थे, कब लाएंगे? कंदर काटना भूल गया। अरे मकर फट जाकर क्या जोरदार बनाएंगे। जोरदार? ये बताओ, ये पोस्टर डिलीवरी के लिए इतना जोर किस लिए है? अजी मिल गया चूहा। अरे चूहा कहाँ? मैं तो कीड़ा ढूंढ रहा था। कौन ले गया पिंजरा? तो चूहे ले गए। करे बम्बारी लब के लकमरिया ऐसे जैसे लब के बसवारी। सॉरी का हटारू। इसका माइक
अरे सॉरी सॉरी कहा तारू जब देह में छुआ के जान ले बुकाए अरे गोपीनाथ कहिए मास्टर साहब। तुम्हारे और प्रोफेसर उपाध्याय के बीच की कहा सुनी? कहा सुनी? अरे वो जरूर मार खाएगा किसी दिन। जरूर जरूर, ना जाने ससुरा अपने आप को क्या समझता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं जाता हूँ पढ़ाने तभी तो बच्चा लोग पढ़ता है ना, हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम और वो क्या? यूं कुछ नहीं बातें करते हो आपस में? अपना तो सब खुला खुला। प्यार मोहब्बत की बातें, वो हसीन है, बढ़िया बातें करती है, बढ़िया हंसती है। कम से कम एक औरत तो अपनी कॉलोनी में ऐसी आई, लेकिन हम उसकी इज्जत करते हैं। हाँ मतलब प्लेटोनिक लव, प्ले फॉर वन एंड टॉनिक फॉर अदर। हाँ पसंद आया क्या? जोक कहीं सुने थे। अच्छा एक काम करोगे, जरा समय देख देख के हमारी उसकी बातचीत करा दोगे? जरूर जरूर। अभी चलिए, अभी नहीं यार। क्यों? वो देखो, हमारी वो खड़ी हुई है ना, बेमतलब का झिकझिक नहीं चाहिए हमको। इतना डरते हैं उनसे? शादी कर लो फिर पूछेंगे तुमसे। अच्छा सुनो, हाँ? लेकिन एक काम करना, हाँ? जब भी हम तुमको बताएंगे समय, हाँ? तब हमारी और उसकी एक बाजी मुलाकात करा देना है। जरूर जरूर। ठीक है, पर ये बताइए आप बदले में हमको देंगे क्या? जो तुम मांग लोगे। अच्छा तो शेरे पंजाब में चिकन तंदूरी। चिकन चिकन मांगते हो तुम मुझसे? बदतमीज, तुमने क्या मुझे मुर्गी समझ रखा है? चिकन काहे को मांगते हो जी? अच्छा बर्फी खा लेना। अच्छा एक नहीं दो खा लेना है। मान गए राजा, गुड बॉय। आज तो महारानी पूरा दिन नजर नहीं है। गई होंगी किसी का हाथ पकड़ के। किसका हाथ? अब वो क्या भला हमें बता करके जाएंगी? इतने पर भी मैंने दोपहर में फोन कर दिया था सचिवालय में। किस लिए? यूं ही कि लौटते वक्त सब्जी मत लाना। बस इतनी सी बात के लिए फोन? हाँ, सोचा ये अपनी जगह पर नहीं है, एक बार देख लिया जाए ये अपनी जगह पर है या नहीं। तो जगह पर थी? किस्मत की बात, थे जगह पर। तब तो आपको मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने मन में कहा था अगर इनके ये जगह पर होंगे तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, और फोन का नंबर जरा पहले बता दिया होता। पर क्यों कलावती जी? अरे मैंने भी कर लिया होता ना फोन, कहीं वो उनके साथ चली गई होगी तो हो गई आफत। इनका ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस, लिफाफे और चिट्ठी के लिए तो कोई भी जा सकता है ना। बात तो सही कही, लेकिन कलावती जी आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं मतलब पंडित जी की अपनी उम्र हो गई है ना। अरे उम्र की तो आपने खूब कही, हमारी परेशानी तो हम ही समझ सकते हैं ना। ये तो बात सही कही आपने। आगे क्या? आगे क्या देखिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है तो नहीं सुनाई दिया। हाँ आगे लगता है। आगे देखिए। किसके लिए? नहीं आपके नहीं, हमारे आए। इतना कहा लेकिन कुछ देर नीचे लगा ही दी। नीचे नीचे कहाँ थे? मैं तो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा था। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना वक्त? तुम्हें शक होगा ना, इसीलिए मैं सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ते हुए आ रहा था। अनुप्रिया जी, हमारे यही नजर आए पंडित जी? जी नीचे उसके दरवाजे पे। उसका दरवाजा तो बंद है। ताला पड़ा है। ताला? हाँ नहीं, अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? मतलब ये अंदर है? अब ये कैसे जाना जा सकता है? ताला पड़ा है कि नहीं? पर आपको कैसे पता कि उसके घर पे ताला पड़ा हुआ है?
यूं ख्याल था कि ताला पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। खैर ये बात तुम छोड़ो, बस बात इतनी सी है कि कोई इंसान जब शक करने लगता है ना तो बस। खैर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, जूड़ा। अरे मैं भूल गया शायद। मुझे चाहिए नहीं है, जाके उस चंदा को ही दे दीजिए। उससे हमारा क्या वास्ता? पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है, समझे? अब चुपचाप अंदर चलिए। उधर कहाँ, इधर आइए। पंडित जी, कहिए पंडित जी। पंडित जी, ये बारिश पानी तो कुछ नहीं है, उसको शाम के वक्त छाता और वो भी खुला हुआ। मुझसे कुछ ना पूछिए, वो सब मेरी इनसे पूछिए। पर आखिर हुआ क्या? उसका हुक्म है, कहती है कि चंदा के आगे छाता खुला हुआ रखो, रखो तो रखो। रख तो बंद कर दीजिए। क्या खाक बंद कर लूं? बंद ही नहीं होता। पंडित जी, ये क्या पूछ रहे हैं? सर अपना पर उंगली चपेट में आ गई। किसकी चपेट में आ गई? धोखे में चपेट गया। बस, तो फिर उंगली चूसने की क्या जरूरत है? और आपने अपनी आंख में क्या लगा रखा है? ये तो हमारी उनसे पूछिए। चंदा की तरफ ना देख सकूं इसलिए इंतजाम है। कहिए कैसा लगा? क्या इंतजाम हो क्या? तो आप भी मेरी तरह छाता खोल लीजिए। अरे हमारी वो कहती हैं छाते के नीचे से सब नजर आता है। उल्टे आप नीचे से किधर किधर देख रहे हैं, ऊपर से कुछ नजर नहीं आता। ये बात भी सही है, लेकिन ये आपसे ठीक नहीं है। क्यों? अब आप अस्पताल इसी हालत में जाएंगे? अरे नहीं, बस बाहर निकलते ही निकाल देंगे। अजी कहाँ चले गए? अब पंडित जी के चरणों में। नीचे उतरिए जल्दी। अरे उतर रहे हैं। मैं ऊपर से देख रही हूँ। अरे उतरते हैं। टाटा कीजिए। उतर रहे हैं। टाटा 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 टाटा। अजीब है, अजीब जगह क्यों नहीं चूस रहे हैं? वो औरत देख ले इसलिए ना। क्या? इस उम्र में शर्म तो आती नहीं। क्या? क्यों उंगली चूसना? अरे चपेट में आ गई। चलो बंद करते समय ये पूछ लो। चपेट दो। दोपहर कहाँ गए थे? दोपहर का मतलब? किसके साथ गए थे? किसी के साथ नहीं, अपने आप में था। कैसे जान लिया? अरे कहीं नहीं गया था। हाँ, कैसे कह सकते अपने ऑफिस में थे? अरे वो तो अपने घर में ही है। आपने ये कैसे जान लिया कि वो अपने घर में है? दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? तो आपने उसके दरवाजे तक देखा ही क्यों? फिर इस छाते में क्या बंदा रह गया? पर मैंने देखा ही क्या? देखा ही? उंगली मत चूसिए, चुपचाप बैठ रहिए। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया? जगे सारी नैना तेरी मेरी नैना, जागे सारी नैना
पसंद चंदा चंदा। चुप रहिए। चंदा हो चंदा सिरे संगीत, उसका नाम चंदा है ना, इसलिए यही गाना गा रहा है ना। अरे पर ये तो गाना है। हाँ हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ये तो गाना है। वही गाना क्यों, उसमें नाम आ रहा है ना उसका, चंदा। अब तो बात हो गई। गली में खड़ा होना मना है, दरवाजे पे खड़ा होकर गाना गाना मना है। 40 सालों में गाने की तलब नहीं हुई, अब इस बुढ़ापे में गाने की तलब जाग रही है। क्या करें हम? कुछ मत करिए, जितना करते हैं बैठ जाइए। कभी तो सही पर बैठेंगे बातें कर। मेरा चाँद मुझे आया है नजर। चाँद छुपा बादल में शर्मा के। चाँद से महबूबा हो मेरी कभी, ऐसा मैंने सोचा था। तुम देखो क्या गाना है, आवाज बढ़ाइए जरा। क्यों? अरे आपके नीचे वाले पड़ोसी सुन सके इसलिए। अरे उससे मेरा क्या मतलब? तो आवाज बंद कर दीजिए, अंदर चलिए चुपचाप। गोपी, ओ गोपी, इस दूल्हे के बच्चे को बाहर ले आने से कोई मतलब ही नहीं है। गोपी, चल जरा। तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि समझ में आ जाएगा। क्यों? ये बता, तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। खबरदार, जो बढ़ाया कदम कर देंगे साफ हम। चुप, जब देखो वही भैया चलता रखता रहता है। प्रथम चुंबन होता है कितना मधुर सही। चुम्बन? बदमाशी नहीं चाहिए। ये बता, तू बार बार नीचे क्या करने जाता है? उम्र क्या है तेरी? 17 साल। तुम चुप, मैंने तुमसे तेरी उम्र नहीं पूछी, मुझे पता है तेरी उम्र 17 साल है। लेकिन ये बता, तू वहाँ उसके दरवाजे पर क्या बातें करता रहता है? अरे वही पूछती रहती है। पूछती रहती है? क्या पूछती रहती है? आप ही के बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में? हाँ। खुश है? भाई यार बातें मत करो। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ाई करने। कहाँ चले? आओ। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी कितने रौबीले नजर आते हैं। रौबीले? एकदम राजेश खन्ना। राजेश खन्ना? तुम झूठ बोल रहे हो? अरे कसम से। अपने बाप से मजाक करते हो? ये बताओ, कुछ और कह रही थी? बोली ना कि वो जब गैलरी में खड़े होते हैं तो कितने रौबीले नजर आते हैं। रौबीले? अच्छा ये बताओ, घटक के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ, यूं ही कह रही थी बस। और पंडित जी के बारे में? मुझे बुढ़ा मिल गया। यो कहावते? कहिए गोपीनाथ जी, आज बड़े जल्दी आ गए। मैं जल्दी आ गया कि आप जल्दी आ गए? नहीं, मैं कहा, मैं तो अपने वक्त पर ही आया हूँ। तुम्हारी वो दोस्त क्या कहती है? वो मेरे दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों हमेशा बातें तो करते अरे रहते लेकिन वो मेरे बारे में बोले तब तो। ये किसके बारे में बोलती है? एक्सपीरियंस चाहिए ना उसको। मतलब एक्सपीरियंस, अनुभवी लोगों की कद्र होती है। मतलब कौन? मतलब आपके बारे में बोल रही थी। क्यों पूरे पक्का लगा रहा है? नहीं तो अच्छा ठीक है, मैं जाऊँ पढ़ाई तो होती रहेगी। ये बताओ,
वो क्या कह रही थी? बोली कि पंडित जी उम्र के हिसाब से कितने तगड़े सॉलिड नजर आते हैं, बॉडी एकदम सलमान खान जैसी। सलमान खान झूठ कहेगा कसम से। वाकई क्या कहा उसने? अरे यही तो बोल रही थी कि जब पंडित जी खोले बदन गैलरी में खड़े होते हैं तो कितने तगड़े नजर आते हैं। पर उसने मुझे खुले बदन देखा कब? देखा होगा, पता नहीं कब देखा होगा। अच्छा सुन वो अनोखे लाली के बारे में क्या कहेगा? पिताजी कह रहे हैं, हाँ कह रही थी ना, बहुत ही थके हुए नजर आते हैं। और पंडित के बारे में? बस यूं ही कह रही थी। अच्छा मैं चलता पढ़ाई करने। उसका ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है। सॉलिड आंसर है सर। किसने चुराई तेरी मेरी उंगलियां? चंदा चंदा मेरा चांद मुझे आया है नजर, रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे। पंडित जी आप खुले बने? मैं मुझे गर्मी लग रही है, बेहद गर्मी। इस ठंड में गर्मी हो रही? आपको मतलब? पर आप भी? यूं ही? आपको हमारे गोपी ने कुछ कहा? गोपी ने क्या? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। घटक साहब आपको क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो सर वो धुलने गया है, धुलने पड़ा है। शुक्र है पैंट धुलने नहीं चली गई। अरे मैं ऐसे रहूं, ऐसे आपको क्या है? बाहर ठंडी हवा चल रही है, खुले बदन ठीक नहीं। अच्छा तो आपके लिए गर्म हवा चल रही है? मेरी बात और है। ये बताइए हमारे गोपी ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं तो जाके बाजार में झूठे हम फंस गई चंदा के प्यार में, कहे कर कहली आई लव यू सवरिया, पूरी सुखारी अब तोहरी बवरिया। बिहारी लाल जी आप भी? कहिए गोपीनाथ जी, क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। नहीं कैसे? अरे कुछ तो सडन चल ही रहा है। अरे मैं क्या खास शेडियल करूंगा? वाह वाह, यूं कैसे लव लेटर इश्यू हो रहे हैं? आपको कैसे पता? चलने दो। गुलशन नंदा के उपन्यासों में इसी तरह होता रहा है। लव लेटर्स में खुशबू जरूरी है। ए गोपीनाथ कहिए मास्टर जी। हाँ जी। कहाँ तक जा रहे हो? बस यही तक लेटर बॉक्स से। बहुत सुंदर। अब तो मुझे और सीढ़ी उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब मेरा एक काम कर दोगे? हाँ जी बताइए। ये लो जरा 1 2 3 असली है गुरु। ठीक है फिर इसी बात पे सुनो, हाँ। जाके मेरे लिए सुंगनी लेते आना, ये वाली खत्म हो गई है। अच्छा हाँ ठीक है। सुनो, हाँ वही तिराहे पे मिलेगी, उसे कह देना बिहारी लाल जी का सुननी है, दे देगा है? ठीक है। और सुनो, हाँ। इधर आ यार, हाँ। जरा जल्दी लौट के आना, वो बच्चों को काफी चाटने में लगा हूं ना। एक बात बताइए, हाँ? आपको कोई सुगंध आ रही है? बदतमीज कहेगा, आप हमको सुगंध कहाँ से आएगी? दिन भर तो नाक में सुंगनी खोते रहता हूँ। अब बाय द वे, काहे की सुगंध आ रही है? बघार की? बघार की? गुलाब के फूलों की सुगंध है महाराज जी। एक नंबर का गधा है, गधा। बाय द वे, उसका नाम गुलाब है क्या? है? कैसी सुगंध की महक आ रही है? आपको भी महक आ रही ना चाची है? हाँ, तूने लगाया है? अरे नहीं मैंने नहीं, वो चंदा का इत्र है ना एकदम सॉलिड। हाँ, वही तो मैं कहूँ, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है? अच्छा है, हमारे आदमी ऑफिस गए हैं। अब भाभी जी, हमको तो सुगंध की वजह से कोनो सुगंध नहीं आती है। अच्छी बात है ना, शरीफ लोगों को इत्र वित्र का शौक नहीं करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? भाग यहाँ से, अभी छोटा है, ये सब नहीं समझ आता। चलो, अच्छा चलिए, मेरा मतलब है मैं चलता हूँ भाभी जी, जरा सा हमको बच्चों का काफी जांचना है। बाय बाय। अच्छा निकाल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कलावती जी, जी लक्ष्मी जी। हमें मंदिर चलना था आज। हाँ हाँ, चलना तो था, चलिए चला जाए। हाँ हाँ जी चलिए। सुनिए, हाँ हम जरा मंदिर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन दोनों लोग एक साथ। क्यों? दोनों एक साथ नहीं जा सकते क्या? नहीं, फिर हम लोगों पे नजर कौन रखेगा? आज चौथ है, नीचे ताला पड़ा है। आज खूब जी भरकर गैलरी पे खड़े रहिएगा। हाँ, हमारे उनसे भी कह दीजिएगा, कुर्सी डालकर बैठ जाएंगे। खड़े खड़े तो उनकी कमर दर्द होने लगती है ना। आज वैसे भी उपवास है, कम से कम मालिश के काम से फुर्सत मिली। चलिए कलावती, चलिए। खड़े रहिए आप, ठीक है? प्रिय गजानन जी, इस तरह का खत लिखने की पहली बारी है। रहा नहीं जाता इसलिए लिख रही हूँ। नाराज तो नहीं हुए ना? असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए नहीं समझ पा रही हूँ। आप जैसे उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के खुले हो बटन, शर्ट के खुले हो बटन तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप जब शर्ट की बाहें चढ़ा लेते हैं तब मन होता है आपके माथे पर जब बालों की लट आ जाती है। तब मन होता है, लगातार महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की कोमल बातें आप समझ ले, इसलिए खत पर सुगंधी है। पसंद आई? आपकी ही चंदा। आपकी ही चंदा, आपकी ही चंदा। अरे बोल राधा बोल, संगम हो
होगा के नहीं, अरे बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं, अरे तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना को बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। पंडित जी इस उम्र में कैसे गाना गा रहे हैं? इस उम्र में मतलब किस उम्र में? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल। जी आपको सुगंध आ रही है? सुगंध नहीं तो आपने इत्र लगाया? अरे नहीं यार, इस उम्र में इत्र मैं क्या करूंगा? मेरा ख्याल था आपने इत्र लगाया होगा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल चंदा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल चंदा बोल संगम होगा कि नहीं। घटक साहब अब आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। कहिए घटक साहब, एकदम से यही गाना? अब मेरा मन कर गया। आपको सुगंध आ रही है? सुगंध आई सुगंध आई। कहाँ कहाँ क्या सुगंध आई ना? सुगंध आपने इतना लगाया क्या? नहीं, आपने? मैं इसको का क्या करूंगा? लेकिन सुगंध तो आ रही है। बड़ी अच्छी बात है, किसी ने तो लगाया नहीं, फिर सुगंध कहाँ से आएगी? वही तो। वाह क्या खुशबू है, वाह। कर? हाँ कैसी गंध है? इत्र की है? हाँ इत्र की। इत्र की है, लेकिन किसके इत्र की? अरे वो चंदा का इत्र है, सेम टू सेम। तुम तो कैसे जानते हो? अब उसके कमरे से ऐसी सुगंध आती रही है ना? बेहद पावरफुल सुगंध क्यों खड़े कर हैं? बेकार बकवास मत करो। ये कहाँ है यार सुगंध? वही तो सुगंध आ रही है। सही बात है, बिल्कुल नहीं आ रही सुगंध। कहाँ आ रही सुगंध? पर हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता, हमें तो गुलाब की सुगंध आ रही है। तुम तो चुप बैठो जी, चुपचाप अंदर जाओ। सुगंध आ रही है, बड़े सुगंध वाले। ये कहाँ चली गई आज है? खाली टाइम मिला था बताओ। मंदिर गई होगी, आज चौथ है ना, करवा चौथ। चौथ है ये यार। हाँ ये मंदिर नहीं है, इसकी शादी हो गई। अरे बहुत से कुमारियां भी कर लेती है, होने वाले की चाहत में। क्या पता कोई पसंद आ गया तो। आपको अच्छा लगेगा मंदिर में? सच में? अच्छा कलावती जी, आपको किसी चीज की सुगंध आ रही है क्या? हाँ मुझे आ तो रही है। पर इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है? सुगंध? कैसी? नहीं, कोई सुगंध नहीं आ रही है। 2 दिन पहले भी ऐसे ही सुगंध आ रही थी। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले ऐसी सुगंध? अच्छी बात है। गोपी ने कहा था ये चंदा के इत्र की सुगंध है। चंदा के इत्र की सुगंध? मतलब वो औरत यहाँ आ चुकी है अब? वो और क्या क्या करने आएगी? देखो उसके घर में तो ताला लगा हुआ है। गोपी, अरे ओ गोपी, हाँ चाची। तुझे सुगंध आ रही है? हाँ वाह, हाँ एकदम सेम टू सेम। कौन सा इत्र है? अरे वही चंदा का इत्र है। वो कुछ भी कहो, वो इत्र तो बढ़िया लगती है, ऐसा लगता है सब झूम रहे हैं ना। ओह बस अब तो हद हो गई। मतलब वो औरत यहाँ आ गई है अब? आज चौथ है, सोचा था चांद देख के उपवास तोड़ेंगे, पर इन लोगों ने उस चंदा को देख के उपवास तोड़ दिया। अरे क्या बात कर रही हो? आज रहिए। क्यों रे? जब वो औरत यहाँ आई तब तुम कहाँ थे?
राधा बोल राधा बोल संगम हुई कि नहीं। कहिए बिहारी लाल जी। अरे बोल चंदा बोल संगम हुई कि नहीं। उसका खत आया है। किसका? अरे उसी औरत का। आपने कैसे जाना पंडित जी? हम तो जान गए। पंडित जी एक बात आपको सच सच बताएं, हमने 22 साल मास्टरी करी, लेकिन ऐसा खत ना 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 ऐसा खत लिखना ना कभी सिखा पाए और ना सीख पाए। क्या तो खत है, गोया जबरदस्त खत, एकदम गजब का नमूना। मैंने खुश होकर दे दिए। क्या दे दिए? 100 में से 100 अंक, ऊपर के क्लास में एकदम दाखिला। साइंस भी काहे? सुनिए, खत पढ़ना चाहेंगे लेकिन एक शर्त है, आपको बता देता हूँ, पर्सनल खत है चूंकि ना। खत बाहर मत निकालिए। क्यों? मुझे उस खत की खुशबू महकने लगे तो हम फिर से मारे जाएंगे। खुशबू? अरे काहे की खुशबू? हमको तो सुंगली की वजह से कोनो खुशबू नहीं आती है। हमारी मेहरारू हमको बताई। क्या बताए? यही कि इसमें से सुगंध आ रही है, हमको दे दो, अपने बक्सा में रख दे, थोड़ा बहुत कपड़ा महक जाएगा। खत पढ़ना चाहेंगे? नहीं, खत को अंदर रखिए, संभाल के रखिए। अरे उस खत की वजह से कल यहाँ हंगामा खड़ा हो गया था। हंगामा? कैसा हंगामा? कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। आपकी बीबी ने वो खत पढ़ लिया। बेचारी पढ़ने नहीं जानती है। तब तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। वही किस्मत वाला पंडित जी, ऐसा खत आना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। पर ऐसा खत अकेले आपको ही आया होगा, ये मत समझिएगा। बाल आपका सफेद हो गया लेकिन जलसी नहीं जाती है, इतना जलसी ठीक नहीं पंडित जी। जलसी? कैसी जलसी? कल हम तीनों को खत और आपको चौथा खत। चौथा खत? साली अपने आप को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समझती है, ये सर्कुलर निकालती है। ये मोहब्बत का सर्कुलर उसने नहीं निकाला है। किसका हरकत है ये? ये हरकत है अनोखे लाल के गोपी की। गोपी? गोपी? लिखावट उसी की थी। अरे यूं गधा गोपी? अरे इसकी लिखावट इतनी अच्छी कब से हो गई भाई? है अरे मुझे अफसोस तो इसी बात का है कि अरे सरकारी नौकरी में इतने साल गुजारने के बाद भी मैं नहीं जान पाया कि वो खत 1+3 थे। 1+3 मतलब? मतलब 1 ओरिजिनल कॉपी, 300 कार्बन कॉपी। अपने बाप को दे दिया ओरिजिनल और हम लोग को कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी? कार्बन कॉपी? बिहारी लाल को कार्बन कॉपी? अरे हम तो ऐसा आदमी नहीं थे। अरे ये बदतमीज गोपी, अरे हमारा पास्ट स्टूडेंट रह चुका है, जरा भी तमीज नहीं है इसको। अपने टीचर के लिए ऐसा विचार रखता है, गंदा जलील। खैर क्या ही करना है, वो तो है ही मूर्ख। हम जाते हैं, जरा खत अपने मेहरारू के संदूक में रख देते हैं, उसका कुछ कपड़ा महक जाएगा। थैंक यू आपको। कहिए गोपीनाथ जी। आप निगरानी रख रहे जनाब हैं। हाथ में क्या चीज है? चूड़ा है। चूड़ा? अरे औरत के बालों का चूड़ा। औरत का तो होगा ही, मगर किस औरत का? चंदा का? ना ना, फिर बात दरअसल यूं है कि मैं बस की लाइन में खड़ा था, अब इतने में तेजी से दौड़ती हुई औरत आई और लपक के बस में चढ़ गई। अब उसके सर का जूड़ा जो है जमीन पे आ गिरा। तुमने उसे उठा लिया? और क्या करता, 100-150 का तो होगा ही। अरे फिर उसे वापस कर देते। देता कैसे जनाब, बस तो तेजी में निकल गई। अब पता नहीं उस बेचारी औरत को कब पता चलेगा कि उसके सर का जूड़ा जमीन पे आ गिरा। पर तुम क्या करोगे उसका? देखते हैं, अभी तो रखे लेते हैं, बाकी अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा, दे देंगे हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं।
कहिए डॉक्टर साहब। ले आया। क्या ले आए? ये आपका अंदर पाक अश्वगंधा मकरंद खर्च मतलब कि किसिम बेहतरीन हुआ है। आए तो बहुत पर क्या हो गया पंडित जी? पहले इस मरतबा को छुपा लीजिए, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे आपने ही तो कहा था इतनी मेहनत करके बनाया, छुपा ले। छुपा लीजिए, क्योंकि मैंने अगर इसे खा लिया ना तो मेरी वो समझेंगी कि मैंने चंदा के लिए खाया है। अरे आपने ही तो मंगाया था, ऊपर भी तो नहीं ले जा सकता मैं। तो मैं अनोखे लाल जी को पूछ लीजिए। अनोखे लाल जी? अरे अनोखे लाल जी को क्या जरूरत है? उनके यहाँ तो नंबर पे नंबर, 5वां नंबर लगा वैसे भी है? ठीक है, तो अगले बार के लिए काम में आएगी, पर इसे मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे पंडित जी, अरे अजीब फंसा रहे हैं। अनोखे लाल जी, अनोखे लाल जी। आया आया। कहिए घटक साहब। अब बात चाहिए, मतलब अश्वगंधा मकरंद घास पावर कहेंगे तब भी चलेगा। हाँ अरे इसे आप ही खाइए जनाब, मेरे पर क्यों परेशान जाते हैं? अगर मैं उसे अंदर ले गया ना तो वो समझेगी कि मैं उस चंदा के लिए लेकर आया हूँ। अजीब परेशानी, ऊपर भी नहीं ले जा सकता है। अरे आपको कुछ नहीं होगा, आप तो डॉक्टर हैं। अरे डॉक्टर है तो क्या हुआ? अब ये ऊपर ले गया तो अजीब परेशानी हो जाएगी। तुम्हारा लड़का खा गया। गोपी, ए गोपी। हाँ ऐसा करो, इसको लो और इसका लेवल चढ़ा लो, पाई लगा के लेवल चढ़ा लो। ठीक। अरे अरे उधर कहाँ जा रहा है? नीचे के घर पे गधे। ये बताइए ये है क्या? ये मत देखो, इसको तो लेवल है और छुड़ाओ के जल्दी आओ। ये बताओ, ये पंडित जी को क्या हो गया है? क्यों, क्या हुआ? तब बड़े गुस्से में थे। हैं? अरे उनके घर में झंझट हुई है कुछ। और आज ये भी नजर नहीं आ रही कुछ दिनों से। अरे मैं तो इस रेलिंग पर हाथ ही नहीं रखता। अरे गोपी जल्दी आओ। अरे गोपी कहाँ मर गया? ये जल्दी आओ। अब यहाँ क्या कर रहा है? ध्यान रख। ये बताओ गोपी कहाँ चला गया? क्यों, क्या हुआ? अभी यहीं पे ही था ना वो तो अंदर ही गए। अंदर? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ये छोड़ो, ये बताइए जूड़ा किसका है? जूड़ा? तुमको कहाँ मिला? जूड़ा है, ये तो मैं भी देख रही हूँ, पर है किसका? अरे लेकिन मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता किसका है। तो अंदर अपने आप चल गया ना क्या ये? अरे लेकिन मैं थोड़ी ले गया हूँ। तो तुम्हें कहाँ से मिला? जूड़ा, जूड़ा। अब ज्यादा सोचो नहीं, मुझे पता है ये जूड़ा तुम उसके लिए लाए थे। अरे मैं उसके लिए क्यों लाऊंगा जूड़ा? उसी के लिए लाए थे। नहीं। उसका दरवाजा बंद था, इसलिए तुम ऊपर लेकर चले आए। यही बात है ना? पता नहीं, हो सकता है किसी ने फेंक दिया हो या गोपी लेकर आया हो। क्यों बातें बना रहे हो? झूठ मत बोलो, ये जूड़ा उसी का ही है। चलो अंदर। तुम गोपी को बुला। नहीं, गोपी से मैं बात कर रही हूँ, तुम अंदर चलो। क्या हुआ माँ? गोपी, हाँ? मेरा एक काम करो तो। क्या? ये मेरा पुराना जूड़ा है। ये तुम्हारा जूड़ा है? क्यों? नहीं, कभी देखा नहीं ना, तो बस इसीलिए। तुम क्या जानो, बस मेरा काम करो। हाँ। इसे कहीं दूर फेंको जाकर। ठीक है, लेकिन देख लो, तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं ना, तो महंगा होता है ना। तुझे कैसे पता है? नहीं, मुझे कहाँ पता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ, लेकिन जरूरत तो नहीं है ना। नहीं, जरूरत नहीं, फेंको जाके इसे। ठीक है। बगड़
बोल 80-90 पूरे 100। अनोखेलाल जी, अनोखेलाल जी, जी आया। अनोखेलाल जी, क्या हो गया? इधर आइए जरा। क्या कर रहे हैं घर में? कुछ नहीं, आप बैठा था। एक वो काम कर देंगे। बताइए। देखिए जरा सा बात ऐसा है कि हम जा रहे थे जरा बाहर, तो ये हमारा झोला है, इसको संभाल के रख लीजिएगा। इसमें कुछ स्मगलिंग का सामान तो नहीं है, बेवजह की परेशानी हो जाए। भला भला कहेगा जी, स्मगलिंग क्या करेंगे हम? इसमें दरअसल हमारा बच्चों का कॉपी किताब है ना। हाँ, तो अभी हम आएंगे शाम को तो लेते जाएंगे। लेकिन आपको माई कसम है खोल के मत देखिएगा। नहीं देखेंगे जी। पक्का? चलिए, गुड नाइट। खोल के न देखिए तो देखना पड़ेगा, इसमें है क्या। जूड़ा जूड़ा कहिए जनाब। पंडित जी आप पंडित जी ये बिहारी लाल जी का झोला, वो अभी अभी गए हैं। उन्होंने कहा था कि पंडित जी हमको दे देना, मैं शाम को लेकर के वो आकर के ले लूंगा। क्या है इसमें? इसमें वो बच्चों की कापियां हैं, वो चेक करेंगे ना। ठीक है, इसको अपने पास रखिए, वो शाम को आएंगे, वो जब भी आएंगे ले जाएंगे और इसको खोल के देखेंगे। ठीक है, मैं अभी नीचे जाता हूँ। खोल के मत देखिएगा। ऐसा भी है क्या भैया, खोल के मत देखिएगा। इतना तो पड़ेगा जब तो। पंडित जी कहा क्या? क्या सवाल है? ये बिहारी लाल जी का थैला है। बिहारी लाल जी का है, उनको देना है। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, दे दूंगा। उनके कमरे में डाल दीजिएगा। खोल के मत देखिएगा। क्यों? दूसरे का थैला है ना। खोल के मत देखिएगा। खोल के क्यों नहीं देखने का? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? अकेले का परिवार था। और ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। रुकिए, मुझे देखिए। कुछ नहीं। जूड़ा? बिहारी लाल जी का है। क्यों बातें बना रहे हैं? बातें कहाँ बना रहा हूँ, झोला बिहारी लाल जी का है, तो उन्हीं को देने जा रहा था। देखिए, मुकाबला मुझसे है। पिछली बार आपने टेबल के दराज से जूड़ा निकला था, उस पर आप ही पागल बन गए थे, और इस बार जूड़ा आपके हाथ में है। अरे मैं खुद नहीं लाया हूँ। दूसरे अपने सर से निकाल के दे दिया। अरे दूसरे के दरवाजे पे ये बहस करने की क्या जरूरत है? कहाँ चलो, ऊपर चलो। अरे ऊपर या नीचे क्या, आपको तो समझना था ही नहीं। अरे मैंने कहा ना, ये झोला मेरा नहीं, बिहारी लाल जी का है। तो वो आपके हाथ में क्या कर रहा है? पंडित जी ने दिया। पंडित जी, आजी पंडित जी, पंडित जी, ये झोला आपने ना दिया है? सच बताइए पंडित जी, आपने तो दिया था। मैं क्यों देना चाह भाई? पर आखिर इसमें है क्या चीज? जी, इसमें जूड़ा है। उस मोही के लिए जोड़े पे जोड़े लाए जा रहे हैं। जूड़ा, जूड़ा, फिर जूड़ा। मतलब कि पंडित जी पहले भी लाए थे जूड़ा? इससे आपको क्या? आप तो अंत तक नहीं अपनी के बारे में
बताइए, आपको भाभी जी के सब सच बताइए, किसने दिया था ये? सच बोलिए, थैला दिया कि नहीं दिया? बताइए थैला मेरा नहीं, थैला बिहारी लाल जी की। बिहारी लाल जी का? हाँ, अब वो अनोखेला जी ने मुझे दिया था, कहा कि रख लीजिए। बाद में देखता तो उसमें चूहा था। अनोखेला जी, कहाँ पे? अरे अनोखेला जी, अनोखेला जी, ये चूहा, ये थैला कहाँ गए? कहाँ छूटे? अभी सब पता चल जाएगा। ये अनोखेला जी, आइए। ये थैला आपने मुझे दिया था कि नहीं? बोलिए। कैसी बातें करते हैं बिहारी लाल जी? बिहारी लाल जी बता रहे हैं। बिहारी लाल जी नहीं, पंडित जी, पंडित जी। हाँ पंडित जी, कैसी बातें करते हैं? मैंने आपको कौन सा थैला दिया? अच्छा, आपने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, मैं इन्होंने हमेशा कैसे बताइए सबसे बोलिए सब लोग। किसने? ये थैला तो बिहारी लाल जी का है ना? बिहारी लाल जी बिहारी लाल जी को बुलाओ। क्या बिहारी लाल बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी। हमरे मरद का कहे कुछ बोली ना तो एजा पटक के मारब। लो, ये बाहर आ गई। अब बिहारी लाल जी कहाँ हैं? बुलाइए बिहारी लाल जी को। अरे पूछना है थैला किसने दिया? हाँ, थैले के चक्कर में हम लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ। रोज की किच। एक तो ये आदमी हमको उतार दी से आवे दो। बात सही कह रही है, सबके सब ऐसे ही हो गए। एक तो चंदा झूला, चंदा। अरे इस चंदा की वजह से रोज मेरे घर में झगड़े होते हैं। अरे बिहारी लाल कोई जी, आया नहीं। कमर में दर्द है और जाके बालकनी में जाके खड़े हो जा रहे हैं। हद कर रहे हैं एकदम। तुम किस औरत को बाहर निकलना होगा? हाँ, सीधे मकान वाले को बुलाइए, आगे फैसला हो। बालकनी बिहारी लाल जी आकर, बिहारी लाल जी ये बता, ये कहाँ लेके आए हो? हैं? तुम पहले कहाँ आए? तुम अंदर चलो, तुम अंदर चलो। वाह, अपने घराने के अंदर चलो। वाह, सब उस औरत की वजह से हो रहा है। जितने झंझट हो रहे हैं सब उस औरत की वजह आज से। समझ में आया उस औरत की वजह से हो रहा है। आप बाहर आइए और उस औरत को यहाँ से भगवाइए। हाँ। चलिए, चलिए। हाँ, अब आइए। रोज झगड़ा हो रहा है। अंदर ले गए। बाहर आइए, मकान मालिक जी, बुलाइए उन्हें। ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हाँ, हाँ, ऐसे काम नहीं है, चलिए। बिल्कुल, बुलाइए। जो चलिए चले लगता है। सुनिए मकान मालिक जी, एगो बात आपसे कहना था। हाँ, अरे बात वो चंदा है ना? यहाँ से नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है, असल में बात का है ना कि हम वहाँ हाफ पैंट पहन के खड़े ना हो पाते हैं। नो प्रॉब्लम है। और हमारे घर में रोज चिक हुआ करती है। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, इसे निकालिए यहाँ से। अरे ये हवा पानी तो हमारा बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, चक्कर में है। नो प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम? उसकी वजह से हमारे ये दिन भर बालकनी में खड़े रहते हैं। नो प्रॉब्लम। की वजह से हमें कितने बार मार पड़ चुकी है इससे। नो प्रॉब्लम। अरे क्या ना प्रॉब्लम हर बात में नो प्रॉब्लम। उसको निकालिए। नो प्रॉब्लम। ये नो प्रॉब्लम? वो नहीं निकल सकती क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। किससे? अरे भाई इस अपार्टमेंट की मालकिन होने वाली है। ये रही
आइएगा जरूर। लीजिए लीजिए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप भी आइएगा। तो जाना ही पड़ेगा। आप भी आइएगा। धन्यवाद। साथ में आप भी आइएगा। आप सब आइएगा इस अपार्टमेंट की होने वाली मालकिन की शादी में।